सो लास्ट क्लास में हम देखे थे, स्वामी बोले थे सपोज करिए फादर मेरे पास बहुत ज्यादा हिम्मत है, फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ अगर टाइगर अटैक करे तो बोल के पूछे थे, राइट। सो अभी कंटिन्यू करेंगे हम। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, सेट फादर विथ हिज कॉल, लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। तो फादर गुस्से से देखते हुए स्वामी को बोले क्या तुम्हारे पास हिम्मत है बल्कि प्रूफ कर सकते, चलो आज मैं देखता हूँ आप मेरे ऑफिस रूम में अकेले सोना आज रात बल्कि बोले। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पोर्च, द टू ऑलवेज हैड देयर बेड्स साइड बाय साइड, एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिज ट्रेम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट। स्वामी डेली उनके ग्रैंडमदर के साथ स्लेप्ट करते थे, ओके, ग्रैंडमदर के साथ आंगन में सोते थे, तो साइड बाय साइड एक दूसरे के बाजू में ही बेड्स थे उन लोगों के, उनके ग्रैंड मदर के और उनके। कुछ भी चेंजेस उसमें होता तो कांपने लग जाते थे स्वामी डर के मारे और सारी रात होशियार रहते थे, ओके, अवेक ऑल नाइट। He hoped at first that father was only joking. He tried to change the topic by saying, Father, our captain says we shall have some elders also in our cricket club. He has asked me to tell you. We will see about that later. Father cut in. Hereafter you must sleep alone. तो पहले तो उन्होंने स्वामी क्या सोच रहे थे, फादर उनके मजाक कर रहे कि आज रात में को ऑफिस रूम में अकेले सो बोल के सोचे, तो उन्होंने वो टॉपिक चेंज करने के लिए क्या करे, ऐसा सेंटेंस बदल दिया, फादर हमारे कैप्टन बोले हम लोग के पास कुछ एल्डर्स भी रहना हमारे क्रिकेट में टीम में बोल के बोले, मैं और बोले कि आपको बोलो बोल के बोलते उनके फादर क्या करे, टॉपिक उन्होंने स्वामी चेंज कर रहे बोल के बीच में कट कर दिया, ओके। तो बाद में देखेंगे अपन, अब पहले तो तुम यहाँ पर अकेले सोना है ऑफिस रूम में बोलकर बोल रहे, ओके। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन, स्वामी सेड वेरी हम्बली ट्राइंग टू प्लीज हिज फादर। तो स्वामी क्या बोल रहे, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट से सोतो ना पापा मैं अकेला बोल के थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हुए हम्बली रिक्वेस्ट से बोले, नो यू मस्ट डू इट राइट फ्रॉम टुडे। तो फादर क्या बोल रहे हैं, नहीं आज से सोना है तुमको अकेले बोल के बोले। फादर सेड स्टर्नली का मतलब सीरियस और स्ट्रिक्टली बोले उनके फादर के, नहीं आज सच अकेले सोना है। स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी इज डिसग्रेसफुल, यू आर नाउ इन द 5th स्टैंडर्ड एंड डोंट लाइक द वे यू आर बीइंग ब्राउट अप। तो फादर क्या बोले उनको, गुस्से से ऐसा बोले, आज से सोना है बोल के क्या बोले, ग्रैंड मदर के पास छोटे बच्चों के जैसा सोते, शेमफुल है बहुत ये बोल के बोले, वेरी बैड है और शेमफुल है, तुम 5th स्टैंडर्ड में है और मैं ऐसा तरीका पसंद नहीं करता हूँ बोल के बोल रहे, राइट। सो फादर लिफ्टेड द न्यूज़पेपर टू हिज फेस एंड स्टार्टेड रीडिंग इट अगेन। स्वामी रोज क्वाइटली फ्रॉम हिज प्लेस एंड tiptoed to his bed in the porch. Granny was sitting up in her bed and she said, boy, you are already feeling sleepy today. Don't you want to hear a story? तो फादर फिर से न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लगे। इतना कन्वर्सेशन होने के बाद तो क्या करे स्वामी, हल्लू से उठ गए वहां से। रोज मतलब रोज फ्लावर नहीं है ये, रोज मतलब उठ के खामोशी से वहां से जा रहे। टिप टोड मतलब ऐसा हल्लू हल्लू बिना आवाज के चलते नहीं, यस अंगूठों पे चलते देखो ऐसा, राइट, आवाज नहीं आना बोल के स्लोली। तो ना वैसे उनके बेड के पास चले गए आंगन में, तो उनके ग्रैंड मदर उनके बेड पे बैठे हुए थे, ग्रैंड मदर राइट सोने के लिए, और उन्होंने बॉय को बोले के स्वामी को, बेटे तुम अभी से तुम आपको नींद आ रही जैसा दिख रही है, कहानी नहीं सुनते क्या आज बोल के उनके ग्रैंड मदर बोल रहे, ओके। स्वामी मेड नो रिप्लाई, ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। तो स्वामी कुछ भी जवाब नहीं देके क्या करे, बेड पे सो गए और पूरा ब्लैंकेट ले लेके सो गए, उनके पूरा फेस को कवर करके। डोंट कवर योर फेस सेड ग्रैनी, आर यू रियली सो स्लीपी। तो उनके ग्रैंड मदर क्या बोल रहे, कवर मत करो फेस को, क्या सच में तुम्हारा नींद आ रही, बल्कि सब पूछ रहे। स्वामी अनकवर्ड हिज फेस लिटिल एंड विस्पर्ड, please granny, don't talk to me and don't let anyone disturb me even if the house is on fire. I shall perhaps die if I don't sleep at once. तो स्वामी फेस अनकवर कर यानी कि थोड़ी सी ब्लैंकेट हटा के हल्लू बोल रहे, प्लीज ग्रैनी अब मेरे से बात नको करो और किसी को मेरे को डिस्टर्ब मत करो, बोलो अगर घर को आग भी लग जा रही तो भी मेरे को मत उठाओ, ओके। सो आई शेल परहैप्स डाई इफ आई डोंट स्लीप एट वंस, अब मैं नहीं सोया तो शायद मैं मर जाता हूँ बोल के ऐसा बोल रहे हूँ, उतनी नींद आ रही बोल के ऐसा बोल रहे, ओके। देन ही टर्न्ड ओवर एंड कर्ल्ड अंडर द ब्लैंकेट, ही स्टार्टेड स्नोरिंग बट सून फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, फादर वाज स्टैंडिंग ओवर हिम। सो उन्होंने ऐसा बोल के दादी को, उनके नानी जो भी थे उनको ग्रैंड मदर को बोल के क्या करे, ब्लैंकेट ओढ़ लिया पूरी तरीके से और स्नोरिंग बोलता हूँ गोराटे मारने लगे, ओके, यानी कि नींद लग गई उनको अभी। तो अचानक उनकी ब्लैंकेट खींचे और सामने कौन है, फादर ठहरे हुए हैं। गेट अप स्वामी, father commanded. He looked like a ghost in the semi-darkness of the porch. Swami stirred and groaned as if in sleep. Get up, Swami, said father a second time. Why do you disturb him? Granny pleaded.
फादर सामने आके बोले उठो स्वामी, बोल के फादर ऑर्डर दे रहे, यानी कमांडेड बोलते सब बोल रहे। तो उनके फादर कैसा दिख रहे, उनको थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाले में घोस्ट की तरह दिखाई दे रहे। आंगन में सो रहे थे ना स्वामी। यस, स्वामी हल्लू से मूव है, स्टिर मतलब स्लोली मूव हो गए, ग्रोन मतलब एक सैड साउंड, मतलब अब इनको हैबत हो गई, इनको अकेले सुला देते बोल के, तो सैड साउंड देखे थोड़ा मूव हुए। तो फिर से उनके पापा बोले गेट अप स्वामी बोल के दूसरी बार बोले। तो ग्रैनी बोल रहे हैं उनके ग्रैंड मदर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको बोल के बोले। ओके, गेट अप स्वामी सेड फादर फॉर द थर्ड टाइम एंड स्वामी गॉट अप। फिर से उनके फादर उठो स्वामी बोल के बोले तीसरी बार। स्वामी उठ गए। फादर रोल्ड अप हिज बेड, टुक इट अंडर हिज आर्म एंड सेड कम विथ मी। तो आप लोग देखेंगे कैसा ब्लैंकेट और पिलोस को लेके चले आते हाथ में लेके, वैसे ही उनके फादर भी पूरा उनका बेड मतलब ब्लैंकेट पिलो सब लेके चलो मेरे साथ बोलकर बोल रहे। ओके, स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट एंड देन फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लेडेड। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। तो स्वामी क्या करे, उनके ग्रैनी को देख रहे, ग्रैनी ग्रैंड मदर। ओके, थोड़ा हैबत हो गया जैसा सा दिखा उनको, फिर उनके फादर के साथ जाने लगे ऑफिस रूम में, राइट। तो फिर स्वामी बोल रहे पापा मेरे को हॉल में सो जाने दो ना प्लीज, बोल के सा रिक्वेस्ट कर रहे। आपका ऑफिस रूम में बहुत ज्यादा डस्ट है और वहां पर स्कॉर्पियंस भी है। स्कॉर्पियन किसको बोलते हैं, बिच्छू को बोलते हैं। ओके, स्मॉल क्रिएचर्स विद पॉइजनस स्टिंग इन द लॉन्ग टेल, बिच्छू को बोलते। सो स्कॉर्पियंस भी होंगे आपके लॉ बुक्स के पीछे वहां पर ऑफिस रूम में, बोल के बोल रहे। देर आर नो स्कॉर्पियंस बॉय, यू कैन स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक। तो उनके फादर क्या बोल रहे, नहीं नहीं वहां पर बिच्छू नहीं है, आप बेंच पे भी सो सकते हैं अगर तुम चाहे तो, बोल के बोले। ओके, कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम। फिर उन्होंने बोल रहे क्या मैं लैम्प ले जा सकता हूँ रूम में, बोल के पूछ रहे। नो, यू मस्ट लर्न टू बी ब्रेव, यू मस्ट नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, इट इज ओनली क्वेश्चन ऑफ हैबिट, विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, स्वामी सेड वेरी हम्बली। तो उनके फादर बोले नहीं, तुम्हारा बहादुर बनना है तो अंधेरे से भी नहीं डरना तुम। ओके, बना लो ये आदत, बोल के बोले। तो स्वामी ऐसा हम्बली रिक्वेस्ट से बोल रहे, दरवाजा तो खुला ही रखते ना पापा, बोल के सब पूछ रहे। ओके, ऑल राइट सेड फादर, बट प्रॉमिस यू वोंट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट, इफ यू डू इट आई विल टेल योर टीचर एंड मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ द होल स्कूल। तो फादर क्या बोले, अच्छा दरवाजा खुला रखता हूँ ठीक है, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि फिर से तुम्हारा बिस्तर उठाकर नानी दादी के पास नहीं चले जाना आप, बोल के बोले। ओके, ग्रैनी के पास नहीं चले आना, नहीं तो मैं तुम्हारा मजाक बना देता हूँ स्कूल में, पूरों को बोल देता हूँ तुम डरपुक है, बोल के बोले। लाफिंग स्टॉक बोल तो स्टूपिड है तुम, बोल के बोल देता हूँ स्कूल में, बोले। स्वामी वॉज पेन्ड एंड एंग्री, ही डिड नॉट लाइक द क्रुएल्टी his father was showing. He cursed the newspaper that had printed the tiger story. He wished that the tiger had not spared the boy. तो स्वामी को थोड़ा गुस्सा आ गया, उनके फादर ऐसा लाफिंग स्टॉक बनाते बोलते, तो थोड़ा तकलीफ हो गई और गुस्से में आ गए। तो उनको फादर का जुल्म बर्दाश्त नहीं होता, क्रुएल्टी मतलब होशियारी को भी बोलते, और अब उनके फादर जुल्म करे ऐसा कर रहे थे तो उनको अच्छा नहीं दिखा। तो अब उन्होंने क्या करे, वो स्टोरी जो टाइगर स्टोरी उनके पापा सुनाए थे ना, वो याद कर रहे थे उन्होंने, राइट। और सोच रहे थे कि टाइगर जो है वो लड़के को बख्श दिए, बोल के सोच रहे। ओके, वो स्टोरी याद करके शेर जो है वो लड़के को बख्श दिए होंगे, बोल के ऐसा सोच रहे। द नाइट एडवांस एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेन, स्वामी हार्ट बिगन टू बीट फास्टर, ही रिमेंबर ऑल द स्टोरी ऑफ डेविल्स घोस्ट ही हैड हर्ड, ही वॉज ऑलमोस्ट फेंट विथ फियर। तो नाइट जैसा रात बढ़ते गई और खामोशी जैसा आते गई और डार्क हो गया, अंधेरा दिख रहा उनको, तो स्वामी का हार्ट जोर जोर से धड़कने लगा डर के मारे। ओके, उनको पूरे डेविल्स के घोस्ट के स्टोरीज याद आने लगे और बहुत ज्यादा डर गए थे उन्होंने, राइट। है बस से उन्होंने बेहोश हो जा रहे, क्या ऐसा हो रहा था उनको, फेंट मतलब बेहोश हो जाना। ओके, स्वामी hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. It seemed to be a much safer place. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket. Unknown to himself, Swami fell asleep. In his sleep, he had a terrible dream. तो स्वामी क्या करें, जल्दी से उनको डर लगने लगा, पूरे स्टोरीज याद आ रहे डेविल्स के। तो एक बेंच में ऐसी पूरा क्राउच्ड देर बोल तो पैर नजदीक लेके कैसा सो जाते ब्लैंकेट में, वैसा उन्होंने पूरा ऐसा सेफ महसूस वैसे कर रहे थे, पूरा पैर हाथ एक जगह कर लेके टाइट आंखें मूछ के वो क्या करे, पूरा ब्लैंकेट एनरोल कर लिया, यानी कि पूरा ब्लैंकेट लपेट लिया उन्होंने, राइट। और स्वामी को नींद लग गई। अब उनको एक डरावना ख्वाब आ रहा था। ओके, सो टाइगर वॉज चेसिंग हिम, स्वामी ट्राइड हार्ड टू एस्केप बट हिज स्पीड कुड नॉट, he tried to open his eyes but his eyelids would not open, he groaned in despair. तो उनको ख्वाब में कैसा दिख रहा, एक टाइगर उनको पीछे पड़ गया। ओके, चेसिंग हिम बोलते उनका पीछा कर रहा
और स्वामी बचने की बहुत कोशिश कर रहे लेकिन उनके पैर मूव नहीं हो रहे, वहां से कदम नहीं उठ रहे उनके बोल रहे। ओके, कितना कि उन्होंने आंखें खोलने की कोशिश कर रहे लेकिन उनके आंख भी नहीं खुल रहे थे डरावने ख्वाब से। तो उन्होंने एकदम सैड साउंड देने लगे, डर के मारे उनको बहुत ज्यादा डर हो रहा था ख्वाब में। तो ख्वाब में कैसे आवाजें करते वैसा उन्होंने भी ग्रोन कर रहे थे। ओके, ग्रोन्ड यानी कि सैड साउंड देना। सो वी विल कंटिन्यू द लेसन इन नेक्स्ट क्लास।